और अब वक्त है सत्य और तथ्य का, और आज का सत्य और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक शताब्दी पहले देश में एक ऐसे संगठन की शुरुआत हुई थी जिसने राष्ट्र सेवा की नई परिभाषा गढ़ी। न ताकत पाने की चाह और न ही सत्ता का मोह, केवल राष्ट्रीय चेतना का विचार सर्वोपरि। इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। यह वो संगठन है जिसने देश को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री दिया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स दिए, अमित शाह जैसे नेता दिए। और यह आरएसएस की परवरिश का ही एक असर है, इंपैक्ट है कि जिसके हाथ में देश सेवा की कमान आई, उसने हमेशा स्वयं को भूलकर स्वयंसेवक की भूमिका को बखूबी निभाया। प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस के साथ 1972 में जनसेवा का सफर शुरू हुआ। प्रचारक के तौर पर उन्हें देश भर में घूम घूम कर संघ की शिक्षा, संघ और सोच और राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना का प्रचार प्रसार किया। और जब इस विचारधारा वाले किसी व्यक्ति को देश की कमान मिलती है, तब देश के हालात कैसे होते हैं ये जान लीजिए। भारत में आज घोटाले बीते दिनों की बात हो चुके हैं। देश तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। इंडियन डिप्लोमेसी का डंका दुनिया भर में बज रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। भारत अब दुनिया के की प्लेयर्स में से एक बन चुका है। ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। आज जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का वेलफेयर करने की नहीं, बल्कि पूरे देश को परिवार मानकर आगे बढ़ाने की है। और यही शायद आरएसएस सिखाता है। संघ ने प्रचारक नरेंद्र मोदी की कुशलता और काबिलियत को पहचाना और 1987 में उनकी संघ से बीजेपी के संगठन में एंट्री हो गई। इसके बाद 2001 में उन्हें गुजरात की कमान मिल गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया देख रही है, आप भी समझ रहे हैं। और यही संघ के संस्कार है। आरएसएस एक परिवार है और इस परिवार में ना जाने कितने संगठन हैं। बीजेपी भी उन्हीं संगठनों में से एक है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह न जाने कितने स्वयंसेवक ऐसे हैं गुमनामी में रहकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करी। यही गुमनाम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी ताकत है। आज राज कपूर साहब का एक कथन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो फिल्में नहीं चलती वो दिल के ज्यादा करीब होती हैं। ठीक इसी तरह आरएसएस की शक्ति वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो पर्दे के आगे नहीं आते।